ये है एक 600 साल पुरानी मस्जिद जो बस्ती के बीच में दफन हो गई है। इस मस्जिद में लोग कूड़ा डालते हैं, पेशाब करते हैं, शराब की बोतलें डालते हैं। आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ से छत पे खड़ा हूँ और छत पे से वीडियो बना रहा हूँ। इतनी बड़ी मस्जिद का इतना छोटा गेट है और वो भी बंद है। मस्जिद इतनी खूबसूरत है कि आप देख सकते हैं, पर अफसोस कि आज ये मस्जिद वीरान पड़ी है, इसमें नमाज नहीं होती। मैं हूँ इस टाइम पे कोटला मुबारकपुर में और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं एक घर की छत पर खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे ये 3 गुंबद देख रहे होंगे। असल में ये एक मस्जिद है और ये वीरान मस्जिद पड़ी है। इसमें नमाज नहीं होती है। इसमें नमाज इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये मस्जिद चारों तरफ से बंद कर रखी है। इसमें जाने का रास्ता भी नहीं है। आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मैं यहाँ से छत पर खड़ा हूँ और छत पर से वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई से इजाज़त लेकर मैं इस छत पर आया हूँ, तब यहाँ की वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं आपको इसका पूरा परिसर दिखाता हूँ। मेरा किसी काम से कोटला मुबारकपुर साउथ एक्सटेंशन आना हुआ था। तब गूगल मैप पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक मकबरा और एक मस्जिद मौजूद है जो कि बीच घनी आबादी में मौजूद है। मुझे रेंट पे रूम की भी ज़रूरत थी, तो इन पतली पतली गलियों से मैप के सहारे मैं उस मस्जिद तक पहुँचने की कोशिश करने लगा, जो कि इतनी ख़तरनाक और इतनी पतली गलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मस्जिद की तरफ को लेकर मुझे जा रही थी। पर मस्जिद का मेन गेट मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की पर फिर भी नहीं मिल रहा था। इतनी छोटी छोटी गलियों से होकर यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है, तब जाकर उस जगह पर पहुँचूँगा मैं। फिर एक दो भाइयों से मैंने इस मस्जिद का पता पूछा, बट पता पूछने के बाद भी मैं इस मस्जिद तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि इतनी पतली पतली अंधेरी और घुमावदार गलियों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुंच पा रहा था। फिर जैसे मेहनत मशक्क़त कर कर मैं इस मस्जिद के गेट तक पहुंचा। आप देख सकते हैं यह है मस्जिद का बहुत ही छोटा गेट। मस्जिद अंदर से बहुत ही बड़ी है, बट ये ज़रा सारा गेट है और ये गेट भी बंद है, इस पर ताला लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ऐसी गली में ये गेट है। फिर मैं हार मानकर वापस जाने लगा, पर मुझे रूम की तलाश थी, तो मैं एक बिल्डिंग में रूम के लिए गया। वहाँ जब मैंने विंडो से झांक कर देखा तो मुझे कुछ ऐसा नज़ारा देखने मिला। मुझे सामने मस्जिद दिखी और मस्जिद का इतना बड़ा परिसर देखकर मैं चौंक गया। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद है, मेहराब नुमा द्वार बने हुए हैं और आगे इतना बड़ा सहन इस मस्जिद का। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं इजाज़त लेकर टेरिस पर पहुंच गया, जहां से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है इस मस्जिद का। 3 बहुत बड़े गुंबद, नीचे मेहराब नुमा द्वार और आगे बहुत बड़ा सहन, और इधर की साइड ये देख सकते हैं चारों तरफ घर। और इस मस्जिद में बहुत सारी गंदगी, ये देख सकते हैं 3 गुंबद। ये मस्जिद कोटला मुबारकपुर में मौजूद है, जो कि साउथ एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन से पास में है। यहाँ पर एक मकबरा और भी मौजूद है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं चारों तरफ इतनी सारी बिल्डिंग्स और वहाँ पर कितना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है। इस मस्जिद की इतनी बेअदबी हो रही है कि आप देखकर अफसोस करेंगे। इस मस्जिद में शराब की बोतलें तक फेंकी जाती हैं और पेशाब तक किया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो चलिए इस मस्जिद की डिटेल में बात करते हैं। ये 600 साल पुरानी मस्जिद जो बस्ती के बीच में दफन हो गई है। बस्ती का नाम है कोटला मुबारकपुर। ये मैं आपको एक ऐसी तारीखी इमारत दिखा रहा हूँ जो सदियों से खामोशी का लिबास ओढ़े हुए है। दिल्ली की गुंजान बस्ती कोटला मुबारकपुर के बिल्कुल बीचों बीच ये है कोटला मुबारकपुर मस्जिद। इस मस्जिद के ऐसे हालात देखकर क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये शानदार विरासत आज इस तरह भूली बिसरी हुई है। ये एक ह्यूज मोनूमेंट है जो कभी इबादत का मरकज था, आज बस्ती के कचरेदान में तब्दील हो चुका है। इट्स ए वेरी ग्रेव सिचुएशन। इस मस्जिद को सैयद डायनेस्टी के टाइम में सुल्तान मुबारक शाह के मकबरे के साथ में बनवाया गया था। ये 15वीं सेंचुरी के और सैयद डायनेस्टी के अजीम और दूसरे सुल्तान थे। ये आप देख सकते हैं कितना कूड़ा यहाँ पर पड़ा है, यानी कि आसपास के लोग भी इसी मस्जिद में कूड़ा फेंकते हैं, शराब की बोतलें, पेशाब तक करते हैं। बहुत अफसोस की बात है। सैयद मुबारक शाह का मकबरा भी इसी मस्जिद के पास मौजूद है, जिसकी तामीर उन्होंने खुद प्लान की थी। और ये खूबसूरत मस्जिद भी सैयद मुबारक शाह के मकबरे के सामने वाली गली में मौजूद है। और ये मस्जिद सैयद डायनेस्टी की एक वाहिद मस्जिद मानी जाती है। इसका फ़ान तामीर यानी कि आर्किटेक्चर लोदी और तुगलक स्टाइल का एक हसीन इम्तिजाज है, यानी कि मिश्रण है। और इसका ये आप देख सकते हैं सहन, इतना बड़ा सहन है और चारों तरफ ही, इस मस्जिद के चारों तरफ ही जो भी लोग रहते हैं उन्होंने इस मस्जिद के अंदर ही इतना कूड़ा डाल रखा है।
जबकि ये मस्जिद और ये पूरा गांव मुबारक शाह ने ही बसाया था और उन्हीं की विरासत है। बट आज यहाँ पर इतने सारे घर बन गए हैं और ये देख सकते हैं चारों तरफ, और इस मस्जिद का रास्ता इतना पतला है जो कि मैंने आपको दिखाया कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। और चारों तरफ इतनी घनी बस्ती है, ये देख सकते हैं कितनी घनी बस्ती ये रेड सैंडस्टोन और ग्रे क्वार्टजाइट और वाइट मार्बल से बनी है। इसका जो प्रेयर हॉल है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 मेहराब नुमा द्वार मौजूद हैं और ये मेहराबें पिलर पर खड़ी हैं जो कि एक ही पत्थर से बने हुए पिलर्स हैं। इस मस्जिद के अंदर की साइड में कुरानी आयतें और नाकूश खुदे हुए हैं जो इसकी शान और शौकत की गवाही देते हैं। अब एक सवाल मैं करता हूँ कि इतनी पाकीज़ा और तारीखी जगह जिसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, वो आज इस जवाल का शिकार क्यों है? क्यों ये मस्जिद आज बंद है? ये मस्जिद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, बट बस्ती के बेहंगम पहलुओं और लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से ये वीरान पड़ी है। और इस मस्जिद को आज घनी आबादी ने घेर लिया है और ये सिर्फ बीच में खड़ी है। सबसे अफसोसनाक अमर ये है कि आज ये प्लेस कचरा डालने की जगह बन गई है। हिस्टोरिकल मेहराबों के बीच गंदगी और कूड़ा मेरा कल्ब खून के आंसू रोता है। दिस इज़ क्लियर सबूत ऑफ लापरवाही। और यह है इस मस्जिद के पास में ही मौजूद वो मकबरा जो कि सैयद मुबारक शाह का है। और मैं आपको बता दूं कि सैयद मुबारक शाह आले रसूल थे, यानी कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से थे। ये उनकी कब्र है। इनके मकबरे के अंदर 7 कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से एक कब्र वो वाली सैयद मुबारक शाह की है। सैयद मुबारक शाह खिज़्र ख़ान के बेटे थे और खिज़्र ख़ान सैयद डायनेस्टी के सुल्तान थे, यानी कि उन्होंने ही सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। पर जब खिज़्र ख़ान की तबीयत ख़राब हो गई तो उन्होंने अपनी गद्दी पर अपने बेटे सैयद मुबारक शाह को बैठाया था। सैयद मुबारक शाह ने 1421 से लेकर 1434 तक राज किया था और उन्होंने अपने शासन में अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। ये उनके मकबरे का परिसर है। फ़िलहाल इनके मकबरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बट इनके मकबरे में एक चीज़ मैंने देखी थी जिसे देखकर आप भी अफसोस करोगे। मैं अभी आगे दिखाऊंगा, पहले आप इनके मकबरे का पूरा ये स्ट्रक्चर देख लें। इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। तो वो चीज़ थी ये, जैसे ही मैं इनके मकबरे में अंदर बढ़ा तो मुझे एक ये मूर्ति दिखी। ये मूर्ति इनके मकबरे के अंदर रखी हुई है जो कि आपकी आंखों के सामने है। और इस मूर्ति के हालात और इस मकबरे के हालात भी ये देख सकते हैं कैसे हो रखे हैं। फ़िलहाल तो इस मकबरे की कोई देख रेख नहीं है। ये भी एएसआई के अंडर में आता है और वो मस्जिद भी एएसआई के अंडर में आती है। और इस बस्ती के आसपास में और भी मकबरे मौजूद हैं। फ़िलहाल आप इसके हालात देख लीजिए, यहाँ पर कैसे हालात हो रखे हैं। और यहीं पर एक मूर्ति भी रखी है। अगर आप मूर्ति कहीं पर रख रहे हैं तो आप साफ़ सुथरी जगह पर रख सकते हैं। ये जगह तो पहले से ही इतनी गंदी हो चुकी है कि यहाँ पर आप मूर्ति रखकर मूर्ति की इंसल्ट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये है सैयद मुबारक शाह की कब्र जो कि सबसे बड़ी कब्र इन 7 कब्रों में मौजूद है। ये बताया जाता है कि ये कब्रें या तो सैयद मुबारक शाह के रिश्तेदारों की हैं, उनकी फैमिली की हैं, या फिर उनके ही कर्मचारियों की हैं। वो मेन गेट है और मेन गेट के ऊपर एक मेहराब बना हुआ है और बहुत सारी टाइल्स जो हर मेहराब के ऊपर लगी हुई हैं। इन टाइल्स पर कलमाए तैयबा, आयतल कुर्सी और कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं करीब से। और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर में ये मकबरा बना है जो कि लोधी वंश के ऑक्टागोनल स्टाइल में ये मकबरा बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर से इस मकबरे का स्ट्रक्चर, ये भी बीच घनी आबादी में मौजूद है। यहाँ भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये आप देख सकते हैं बीच घनी आबादी में ये मकबरा अपना अस्तित्व खो चुका है। सामने आप इसका गुंबद का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि लोधी काल के जैसा लगता है। और ये है इनका मकबरा। दूसरी तरफ जब आप थोड़ी आगे आएंगे तो आपको दिखेगा छोटे खान और बड़े खान का मकबरा। ये छोटे खान का मकबरा है और उधर की साइड बड़े खान का मकबरा है। ये भी इसी बस्ती में मौजूद है, यानी कि कोटला मुबारकपुर में ये मकबरा भी मौजूद है। फिर आप थोड़ी सी आगे और आएंगे तो आपको एक और बहुत खूबसूरत जगह दिखेगी। ये इमारत भी एक मकबरा है जो कि दरिया खान का मकबरा है। ये मेरा पसंदीदा जगहों में से एक है। ये देख सकते हैं आप 4 पिलर नुमा स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनके ऊपर के गुंबद टूट चुके हैं। सिर्फ एक का गुंबद थोड़ा सा बाकी है, बाकी सबके गुंबद टूट चुके हैं। ये देख सकते हैं आप इधर की साइड।
और दूसरा गुंबद, वो तीसरा गुंबद, वो चौथा गुंबद, और बीच में जो चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर मौजूद है ये दरिया खान की कब्र। ये देख सकते हैं आप, दरिया खान लोहानी की ये कब्र है। और ये कब्र जो है, दरिया खान लोहानी एक अजीम हस्ती थे। इनकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इनकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। फ़िलहाल आप इसका परिसर देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह कि मेरी पसंदीदा जगहों में इसका शुमार आ गया है। तो कोटला मुबारकपुर में 4 ऐतिहासिक इमारतें जो आज मैंने आपको दिखाई, और सबसे ज़रूरी ये मस्जिद। हम गवर्नमेंट, एएसआई और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के वासियों से ये एज़िज़ाना अपील करते हैं कि इस तारीखी मस्जिद को दोबारा ज़िंदगी दी जाए, इसकी सफाई हो, इसे महफूज किया जाए और इस मस्जिद का जायज़ मुकाम इसे वापस दिलाया जाए। अगर आप भी इस बेमिसाल विरासत को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।